देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव बेहद अब खास हो गया है। महाराष्ट्र में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगता है कि अब उसने सेल्फ गोल कर लिया है। कल या परसों जब आपने ये सवाल पूछा था, उस समय मैंने कहा था कि मुझे अभी बहुत अंदाजा नहीं है कि संविधान को लेकर के महाराष्ट्र में ये नरेंद्र मोदी का सेल्फ गोल होगा या नहीं। इन 2 दिनों के भीतर मैंने महाराष्ट्र में जो बातें पूछी हैं, जो पता किया है, संविधान वाला इशू महाराष्ट्र में, और ये इशू में नहीं इसकी जानकारी मिली। महाराष्ट्र में संविधान का मुद्दा पिछले 1 दशक से बेहद खास रहा है। इसलिए जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अटैक किया, देवेंद्र फडणवीस ने अटैक किया राहुल गांधी के उस संविधान सम्मान सम्मेलन पर, उसकी रिएक्शन सीधे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि इसका सीधा असर आप चुनाव में देखेंगे। दूसरा एक बड़ा फैक्टर है, वो है जो महायुति गठबंधन है, अब वो आपस में ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। जो अजित पवार हैं, वो तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो अभी का स्लोगन है, जिसको ये पहला स्लोगन है शायद, जिसको नरेंद्र मोदी ने भी एक्सेप्ट किया है और वो बराबर उसको हर जगह कह भी रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये जो पूरी विभाजन की राजनीति है, शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उनको खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, न तो योगी की जरूरत है और न ही नरेंद्र मोदी की जरूरत है। तो ये एक तरह से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर पॉलिटिक्स है विभाजन की, उसे अजित पवार ने खारिज कर दिया है। दूसरा, एक नाथ शिंदे को लेकर के और अजित पवार को लेकर के जो गुत्थम गुत्था है, एक तरह से वो खुद बीजेपी जिस तरह का खेल कर रही है कि अपने प्रत्याशी उनको कहीं उतारना है, कहीं समर्थन अजित पवार के प्रत्याशी का करना है, कहीं नहीं करना है, इससे महायुति गठबंधन की कमजोरी दिखाई पड़ती है। जबकि एमबीए यानी महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस बेहद मजबूती के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र में एक तरफ तो नैरेटिव भी इंडिया अलायंस के साथ है, माने बीजेपी का और महायुति गठबंधन का कोई नैरेटिव काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ महायुति गठबंधन में अंदर खाने बहुत तनाव भी दिखाई पड़ रहा है, जबकि एमबीए में एकजुटता है। तो महाराष्ट्र का चुनाव अभी मैं कह सकता हूं कि वो इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ झुका हुआ है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो आदिवासी बनाम पॉलिटिक्स वहां पे करें। जो हेमंत सोरेन हैं, वो सरना धर्म कोड लेकर के आए हैं और उसकी बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे एक इमोशनल कार्ड के तौर पर जो नॉन आदिवासी हैं उनमें लेकर के जाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड की पॉलिटिक्स में यह संभव नहीं है। जब राष्ट्रपति आपने बनाया है और उनके नाम पर आप आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसे आप एंटी आदिवासी पॉलिटिक्स कर सकते हैं? तो एक ये झोल नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी अभी कोशिश जरूर कर रही है कि झारखंड में किसी तरीके से कम एक राज्य में तो वो चुनाव बचा करके ले जाए ताकि इज्जत बची रहे। एक तीसरा पॉइंट मैं रख दूं, जो योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, वो असल में उत्तर प्रदेश में जो अभी 8 उपचुनाव होने हैं, 9 की जगह पर अब 8 होने जा रहे हैं संभवतः, उन 8 पर बीजेपी की स्थिति खराब है। योगी जी तो अपना घर बचाने में फंसे हुए हैं, वहां वो घर बचाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र क्या बचाएंगे बीजेपी का और झारखंड क्या बचाएंगे? तो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कतई नहीं दिखाई पड़ती हैं, नैरेटिव से लेकर के और एकजुटता तक। ये इंडिया अलायंस के साथ है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बीजेपी के पास चुनावी मशीनरी है, चुनाव आयोग है, ईवीएम है, ये जरूर एक चैलेंज है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें इंडिया अलायंस ने थोड़ा दिखाए, संजीदगी दिखाई और वो इसकी रखवाली करके ले गए, अपने वोटर्स की रखवाली और अपनी ईवीएम की रखवाली, चुनाव आयोग के सामने खड़े रहे,
डट करके, तो मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर विकेट पर आपको दिखेगी। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि नतीजा क्या होने जा रहा है, लेकिन जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी उस पोजीशन में नहीं है जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में रही है या गुजरात में रही है। इन दोनों ही राज्यों में वो कमजोर विकेट पर है। मुस्तैदी के साथ अगर इंडिया अलायंस लड़ता है, सब कुछ आंख नाक कान सब कुछ खोल करके, चारों तरफ जो उसके तमाम सहयोगी संगठन है, उसमें चुनाव आयोग से लेकर के और सब उन जी उन पर भी अगर वो ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। ये दो राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी बहुत मुश्किल में है। यहां से कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी ये बीजेपी जाने, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत ही यहां संजीदगी के साथ कह रहे हैं। हमारा दावा जो है पुख्ता इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आप चाहे महाराष्ट्र की बात कीजिए, महायुति बना महाविकास अघाड़ी, एमवीए, और महाविकास अघाड़ी कहां है, महायुति कहां है। जब आपस में ही महायुति के लोग लड़ें